नमस्कार। परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। ये आज हम लोग बैठे हैं, सीबीएसई एक्सपर्ट लोग बैठे हैं और 17 फरवरी से एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है। सीबीएसई 10 प्लस 2 दोनों स्टार्ट होने वाला है और बच्चे अपना तैयारी में लगे हुए हैं। तो हमारे बीच सोशल साइंस के एक्सपर्ट सोनी मैडम हैं। सोनी मैडम, बच्चे कैसे अच्छा अंक ला सकते हैं सीबीएसई में? थैंक यू सो मच सर। अभी बच्चों के पास बहुत कम टाइम है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि इतने कम टाइम पे इतनी सारी चीज़ें कैसे कवर करें। तो सबसे पहले उनके लिए टिप्स है कि अगर आपने पूरे साल भर में जो भी शॉर्ट्स नोट बनाए हैं, क्योंकि अगर आपके नोट्स लॉन्ग होंगे तो ये टाइम नहीं है कि आप उन्हें रिवाइज़ करें। तो जितना शॉर्ट नोट होगा वो उसे आप क्विकली पढ़ें, डेली पढ़ें और जितना हो सके आप PYQ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें, क्योंकि आप जितना प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगा और उतना अच्छा आपको टॉपिक पे पकड़ रहेगा। और प्लीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप टाइम मैनेजमेंट सीखें। अगर आप अपना सेल्फ टेस्ट लेते हैं तो आप टाइम के हिसाब से उसे कवर करें, क्योंकि बच्चों में देखा गया है अभी जैसे पैटर्न चेंज हो गया है, तो बच्चों में देखा गया है कि जो MCQ क्वेश्चन होते हैं वो 2, 3, 4 लाइन्स के MCQ होते हैं। तो बच्चे उन क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं कि अरे इतना लंबा क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, लेकिन बच्चों ने अपने माइंडसेट में ये बिठा रखा है कि क्वेश्चन ही इतना लंबा होगा तो हम इसे अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तो बच्चों से सिर्फ यही अनुरोध है कि जो भी चीज़ आप पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और शांत मन से पढ़ें, क्योंकि अगर आप शांत मन से कोई भी चीज़ को सॉल्व कीजिएगा तो वो जल्दी सॉल्व हो जाता है। और आप क्विक मैनर में या बहुत ज़्यादा घबराए रहेंगे तो आती हुई चीज़ भी आपसे छूट सकती है। सो बस बच्चों, आपसे यही अनुरोध है कि आप जो भी करें शांति से और ठंडे दिमाग से करें, क्योंकि आप ज़्यादा हरी करेंगे तो आती हुई चीज़ भी छूट जाएगी। और बस यही रिक्वेस्ट है कि समय का ध्यान रखें। थैंक यू। बहुत अच्छा। ये सोशल साइंस का टिप्स हिंदी में भी 100 में 100 आने लगा है, तो बच्चे अच्छा मार्क्स कैसे लाएं? कुमकुम मैडम जी। जी सर, हिंदी में 100% मार्क्स लाने के लिए बच्चों को सबसे पहले NCERT की किताब पढ़ना ज़रूरी है। NCERT की किताब जितना ही अच्छा से पढ़ेंगे उतना ही उन लोग का मार्क्स क्या रहेगा, अच्छा आएगा। दूसरी बात ये है कि बच्चों को कविता और गद्य, ये कहानी अच्छा से पढ़ना होगा। कविता का भाव क्या है वो समझना होगा, कवि क्या कहना चाहता है ये समझना होगा। और बच्चों को समय के ख्याल रखना होगा। मान लीजिए को पहले से ही हम लोग के बच्चे क्या करें कि क्वेश्चन बनाएं, जैसे पुरानी पेपर है उसको बनाएं कि 3 घंटे में हम बना सकते हैं कि नहीं। यदि नहीं बनता है तो बार बार इसका प्रयास करें कि हम 3 घंटे में बना सकते हैं। जब यहाँ पर 3 घंटे में बना लेंगे बच्चे तो वहाँ पर भी 3 घंटे में बना लें। और सबसे ज़रूरी है शुद्धता। बच्चे शुद्ध लिखेंगे, सही लिखेंगे तो मार्क्स अच्छा आना ही है। देखते हैं कि बच्चे सभी क्वेश्चन बनाकर आ जाते हैं लेकिन कुछ ना कुछ मार्क्स कम आ जाता है। इसका कारण यही है कि वो न कहीं शुद्धता पर कमी कर देते हैं, शुद्धता पर ध्यान नहीं देते हैं। यदि शुद्ध लिखेंगे तो उनका नंबर अच्छा आएगा, क्योंकि बच्चे सब पढ़ लिख कर जाते हैं, थोड़ा सा शुद्धता के लिए उनका गलती हो जाता है। और ग्रुप डिस्कशन अत्यंत जरूरी है। अगर बच्चे मिलकर किसी टॉपिक पर ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो उनका बेहतर मार्क्स आएगा। जैसे समाज ही है, समाज पर 4 बच्चे मिलकर ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो अच्छा मार्क्स आएगा। तो बस इतना ही करना चाहती हूँ कि वे क्या जो भी क्वेश्चन लिखे सीरियल वाइज लिखें, इससे अच्छा मार्क्स आता है। धन्यवाद। मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ा विषय है जो कि बच्चे बड़ा डरते हैं। सर, मैथमेटिक्स में कैसे बच्चे अच्छा कर सकते हैं? मैथमेटिक्स में डरने की कोई सवाल ही नहीं उठता है, जैसा कि CBSE ने लागू कर दिया है। तो बिल्कुल इजी पैटर्न कर रखा है कि 10-20 मार्क्स का आपका रहा है, उसके बाद फिर आपका सब्जेक्टिव टाइप तो चैप्टर वाइज मैंने बता दिया है कि कितने मार्क्स का किससे आ रहा है और उस तरह से प्रिपेयर मैं करवा रहा हूँ। अगर उस पर कंसिडर हो गए तो हमारे 100 में 100 अचीव कर जाएगा मैथमेटिक्स में, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं जो उसको कंसिडर करेंगे। अगर जो कंसिडर नहीं करते तो भाई उसके लिए तो प्रॉब्लम होगी कि मैं मल्टीपल चॉइस करवा रहा हूँ, उतने तक रह जाते हैं, फिर भी वो पास कर देंगे, लेकिन हाईएस्ट मार्क्स के लिए उसको मस्ट है कि जो मैं बता रहा हूँ उसके अनुसार से उनको चलना पड़ेगा। तो 100 मार्क्स अपने उठा सकते हैं, इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकती है मैथमेटिक्स में। जहाँ तक लोग डरते हैं मैथ में, जो टिप मैं दे रहा हूँ बता रहा हूँ उसके अनुसार से अगर चले तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकती है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। इंग्लिश में सबसे बड़ी चीज़ है सर, उनके पास अनसीन पैसेज आता है। अनसीन पैसेज लगभग 30 मार्क्स का होता है। यदि उस अनसीन पैसेज को अगर पढ़ लें, इसमें 20 मार्क्स का अनसीन होता है और 10 मार्क्स का सीन पैसेज है।
सीन पैसेज जो होता है उनकी बुक से आता है। यदि वो अपनी बुक्स को थरो रीडिंग करें तो उसमें थरो रीडिंग में क्या होगा, 10 मार्क्स तो उनको निश्चित तौर पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो 20 मार्क्स अनसीन पैसेज का आता है, बच्चे क्या करते हैं, अनसीन पैसेज 4-5 पैराग्राफ का आ जाता है, उससे डर जाते हैं और उसको पढ़ते नहीं। यदि वो अनसीन पैसेज को 1-2 बार पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इसका आंसर उसी अनसीन पैसेज में ही है। नेक्स्ट चीज क्या है, बच्चे पूरा अटेम्प्ट नहीं करते, उनको डर लगता है। जो क्वेश्चंस आते हैं 15-16 क्वेश्चन पेपर क्या लेंदी आते हैं, उनको डर लग जाता है कि पेपर बहुत लेंदी है, हम इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ा सा इनको क्या अपने से डर निकालना होगा। नेक्स्ट चीज सर, उनको घर में प्रैक्टिस करना। मेरे एनालिसिस के हिसाब से यदि वो घर में प्रैक्टिस करे पेपर को और कोशिश करे कि घर में प्रैक्टिस करके उस पेपर को यदि वो 2.5 आवर्स में अगर सॉल्व कर ले पेपर्स को, तो निश्चित तौर पर उनका वहां पर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर देर और उनको समय मिलेगा अपने पेपर को रीचेक करने का। कई ऐसे बच्चे, मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, उन्होंने क्या किया, घर में प्रैक्टिस करके सर पेपर को 2-2.5 घंटे में सॉल्व कर, हाफ एन आवर उनको मिला है किसमें, अपना पेपर को एनालिसिस करने। और ये बच्चे अगर हाफ एन आवर में पेपर का एनालिसिस कर ले तो दे विल डेफिनेटली गेट 100% मार्क्स। बिकॉज क्या होगा, जब उनके पास समय रहेगा अपने पेपर का दोबारा गलतियों का एनालिसिस करने का, तो निश्चित तौर पर जो गलतियां होंगी वो गलतियां क्या होंगी, पूरी ठीक हो जाएंगी और बच्चों को पूरे मार्क्स मिल जाए। और मैं ऑल सब्जेक्ट्स की बात कर, स्पेशली इंग्लिश की नहीं सर, मैं ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहा है। यदि ऑल सब्जेक्ट मेन क्या है, उनको प्रैक्टिस करना है। कि आज के समय बच्चों को डर हो गया कि पेपर जो है बहुत बड़ा लेंदी आता है, उसके कारण क्या है, वो अपने अंदर डर बैठा लेके लेंदी पेपर हम उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन सर ऐसा नहीं है, यदि बच्चे घर में प्रैक्टिस करें, उनके पास क्या है, आजकल तो 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सब कुछ आ गए हैं, तो उनको प्रैक्टिस करें तो दे विल डेफिनेटली गेट 100% मार्क्स। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। बायोलॉजी में बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बायोलॉजी जी सर, थैंक यू सर। बायोलॉजी में सबसे पहले बच्चे को फिगर मेंटेनेंस करना होगा। फिगर में वो क्या बना रहे हैं उसके बारे में सर उसको सबसे पहले अच्छे से डिफाइन करना होगा। और सबसे ज़रूरी है उसमें क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ रहा है, ये ज़रूरी बच्चों को ज़रूर ध्यान देना होगा। जितने मार्क्स आ रहा है उतना ही उसे डिफाइन करें। अब ये नहीं कि 2 मार्क्स या 4 मार्क्स का आ रहा है उससे पूरा 1 पेज हम लिख दिए, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जितना मार्क्स आ रहा है उतना ही डिफाइन करें, फिगर मेंटेनेंस करें। और जैसे फिजिक्स होता है, फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें और जितना हो सके आप उसको रिवाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिए और जितना आप उसको जितने अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और सबका ग्रुप वाइज आप आंसर दीजिए। अब ये फिजिक्स में है तो फिजिक्स में ही उसको आंसर दीजिए, ना कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री में से डाल दीजिए सर। इस तरह करने से बच्चे का अच्छे मार्क्स आएंगे। और प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत अच्छा। तो नटसेल में हम लोग यही कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन में अच्छा अंक लाना एक कला है। अगर बच्चे को प्रस्तुतिकरण आता है, कैसे प्रेजेंट करता है, कहाँ से उसका सिलेबस है और कहाँ से क्वेश्चन है, अगर उसको जानकारी हो तो बच्चा अच्छा मार्क्स ला सकता है। कटिंग नहीं करे, नीट एंड क्लीन लिखे, सीक्वेंस में राइट सभी लिखे, अटेम्प्ट जरूर करे। बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं करते। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 मार्क्स हो जाएगा। अगर अटेम्प्ट किया तो कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। तो अधिकांश मैं देखता हूँ, एक्सपर्ट के रूप में रहा हूँ, तो बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, सादा क्वेश्चन छोड़ देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाता है। बच्चे क्या करते हैं कि कोई 2 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन है, लंबा आंसर है, उसका टाइम तो किल होता है। बहुत सारे बच्चे एक ही क्वेश्चन पर सोचते रह जाते हैं, आधा घंटा ऐसे समय ही हो गया और लास्ट में प्रेशर में आ जाते हैं, जो आता है क्वेश्चन उसको भी गलती करते हैं। ऐसा गलती नहीं करें आप। हर एक रूम में वो घड़ी रहता है, एग्जामिनर बताते रहते हैं, समय का बोध कराते रहते हैं, इसलिए समय पर ध्यान रखें और लिखने का प्रयास करें, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़े। अगर सब कुछ ठीक है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, अच्छा अंक ला सकते हैं। आप लोग अपना बहुमूल्य समय दी, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच।